guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. My name is Rukma. So today's video is going to be all about my costume jewelry collection, which primarily I think I used during my wedding. So wedding में like wedding के पहले जो rituals होते हैं, rituals नहीं बोलूंगी मैं, like occasions या ceremonies होते हैं या invitations होते हैं, and wedding के बाद भी जो होते हैं ना, it's not really necessary कि आप हर एक जगह gold पहन के जाओगे या diamond पहन के जाओगे, and it's not even like they are सेफ राइट. सो आप कहीं भी अगर जाते हो शादी के पहले या शादी के बाद एंड आप थोड़ा सा ग्लैम अप करना चाहते हो अपने लुक को विद द हेल्प ऑफ नाइस कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, देन यू कैन डेफिनेटली रेफर टू व्हाट ऑल आई हैड परचेज्ड और आई वाज गिफ्टेड एक्चुअली. तो काफी चीजें ना मुझे इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स भी मिली थी ड्यूरिंग वेडिंग, लाइक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो मुझे काफी मिला था एज गिफ्ट्स, बट वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी whenever it's like with me, because I don't have most of my gold jewelry with me. It's in the locker like I had told you. But yeah, in case you're wondering कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस चैनल पे, basically welcome back or welcome to my wedding series. So basically I'm doing this wedding series on my channel, जिसमें मैं आप लोगों के लिए my wedding sarees, blouses, clutches and बहुत सारे different kinds of videos and tips लेके आ रही हूँ. तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा. So yeah, without any further ado, let's get started with today's video. Guys, before I start today's video, a huge shout out to Madhulekha Bhaumik, who is basically my ex-roommate from law school. I loved your comment on my last video. You were appreciating my hair. Hopefully it's looking nice today as well. In case you like my hair today, drop a comment below. So big shout out to you. So guys, आप लोग भी comment कर सकते हो and मैं shout out definitely दूंगी 1 से 2 लोगों को मेरे videos में, upcoming videos में. And yeah, so I'm really excited about that. Put down your beautiful comments in there. Okay, so आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. So basically मैं ना यहाँ पे काफी सारे बैग्स एंड बॉक्सेस लेके आ गई हूँ एंड सब तरह का ज्वेलरी है इनमें. बेसिकली आई हैव नॉट रियली डिसाइडेड कि मैं एग्जैक्टली कौन से पीस से आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करूंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली स्टार्ट विद वन ऑफ द पीसेस. ओके, सो गाइस, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द पीसेस जो मुझे ना गिफ्ट में मिला था. इट्स लाइक अ पर्ल नेक पीस. बहुत ही प्रिटी है. इसके एंड में जो ये स्टोन है ना, उसका कलर एमरल्ड कलर का है. इट्स नॉट ब्लैक, इट्स एमरल्ड. यू कैन स्टाइल दिस विद एनी साड़ी और एनी कुर्ती. इट विल लुक रियली रियली नाइस. पर्ल का मेरे पास उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं है. माई मॉम हैज अ लॉट ऑफ नाइस पर्ल सेट्स, बट या दिस इज आई थिंक द फर्स्ट or second probably in my collection. I really liked this one. Next, moving on to a very random item, I would like to show you this ring that I got, जो मैंने ना randomly किसी occasion में पहन लिया था शादी के टाइम पे, like शादी के पहले, शादी के बाद 1-2 occasions में मैंने पहन लिया था. So basically obviously this is like an oxidized kind of a jewelry. तो मैंने ये Amazon से लिया था. अगर मुझे इसका लिंक मिलता है मैं इसको नीचे डेफिनेटली आप लोग के लिए लिंक कर दूंगी. So अभी मैंने ये पहन तो लिया है लेकिन ये काफी टाइट है and now I don't know how to open this. So anyway, आगे का वीडियो ये पहन के ही कर लेते हैं, करना पड़ेगा. Okay, next up, another very random thing which I would like to show you is actually this मांग टीका that I had bought. It's a beautiful royal blue color का मांग टीका. इसके पीछे actually एक बैक स्टोरी है. तो मेरे ना फर्स्ट रिसेप्शन में जो मेरे ससुराल में हुआ था रांची में, मतलब in Ranchi I had one reception and in Kolkata I had one reception. Okay, so in Ranchi the reception that I had, no, वहाँ पे I was wearing this royal blue color का बनारसी साड़ी. So I wanted to wear a मांग टीका with it, but ultimately my stylist told me कि जो आपने हेयर स्टाइल किया है उसके साथ मांग टीका उतना अच्छा नहीं लगेगा. बट ये मांग टीका मैंने एक्चुअली उसी साड़ी के लिए स्पेसिफिकली खरीदा था. सो इन फ्यूचर इफ आई बाई अ रॉयल ब्लू कलर लहंगा और आई वेयर दैट साड़ी टू समबडी एल्सेस वेडिंग, आई माइट जस्ट वांट टू स्टाइल इट विद दिस मांग टीका. सो आई एम जस्ट गोइंग वेरी रैंडमली विद दिस वीडियो. आई हैव नो फिक्स्ड ऑर्डर, लाइक यू कैन गेस ऑलरेडी. सो आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाटएवर आइटम मेरे सामने है एंड जो मैंने वेडिंग के टाइम पे यूज किए थे वो वाले आइटम्स पे मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रही हूँ आज. So guys, I'll show you the next item, which is actually this. Now this might look like a gold neck piece to a lot of you, but guys, this is not gold. This is just gold plated. But this piece itself costs rupees 4,000. Okay, and I had got this piece from one of the prime, like
ज्वेलरी शॉप्स इन कोलकाता, वन ऑफ द वेरी टॉप ज्वेलरी शॉप्स इन कोलकाता, उन्हीं से मैंने ये लिया था. सो इसके पीछे भी एक बहुत लंबा स्टोरी है जो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इस एक स्टोरी के लिए तो मैं एक और अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी. सो इसका भी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बट फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट गोल्ड. इफ आई जस्ट फ्लिप दिस यू विल बी एबल टू सी कि थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, जो कभी भी गोल्ड में नहीं हो सकता. इसके सामने भी थोड़ा सा ब्लैकिश, पता नहीं आपको वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे तो क्लियरली सामने से दिख रहा है. सो गोल्ड हैज अ डिफरेंट शाइन, इट हैज अ डिफरेंट चार्म, जो गोल्ड प्लेटेड या फिर ये डुप्लीकेट्स में कभी भी नहीं हो सकता. सो ये मैंने लिया था एक बहुत ही बड़े ज्वेलर से कोलकाता से, एंड इसका स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो बेसिकली आई एम अ गर्ल फ्रॉम कोलकाता, माई होम टाउन इज कोलकाता, राइट, बट माई हस्बैंड इज फ्रॉम रांची. Okay, so when you get married, you have to go to your sasural, right? So I had to go to my sasural the very next day. So I got married on 21st November. 22nd November, I think शाम के 4 या 5 बजे हम लोग का फ्लाइट था from Kolkata to Ranchi. So obviously when you are a newlywed, you can't just travel like without any jewelry, like without decking up. You can't travel, right? मतलब इट्स जस्ट दैट, मतलब वो एक नॉर्म है, एक प्रैक्टिस है आप बोल सकते हो. सो ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर समथिंग. तो ऑब्वियसली ईयर्स में हाथ में मैंने गोल्ड पहना हुआ था, रिंग्स पहने हुए थे, बैंगल था, कान में था, लेकिन गले पे अगर आप कुछ एक्चुअल गोल्ड का पहन के फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, फिर फ्लाइट इज नॉट द ओनली थिंग, राइट, यू आर ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू माई हस्बैंड्स हाउस. तो ऑब्वियसली वो ट्रांजिट में थोड़ा सा फियर रहता है, राइट, कि आप गोल्ड पहन के इतना शाइनी चीज पहन के आप जा रहे हो. सो इसीलिए आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ पीस विच विल गिव द लुक ऑफ अ ब्राइड और फील ऑफ अ ब्राइड, which will look like gold but is essentially not gold, because even if somebody snatches it, it won't be of that much value. Hence I had gone in for a piece like this, and this was in consultation with my in-laws, with my parents. Everybody agreed to this कि हाँ ऐसा कुछ मैं पहन सकती हूँ. अभी ऐसे जो pieces है ये आपको रोड साइड स्टोर्स में भी मिलेंगे, लेकिन सस्ते में मिलेंगे, like within 1000 probably you will get something like this. तो मैं एक्चुअली आप लोग को एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ना ऐसे आर्टिफिशियल डुप्लीकेट काइंड ऑफ नेक पीसेस जो कि दूर से गोल्ड लगे, ऐसे कुछ पीसेस लेना चाहते हो सकता है, सी अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव बजट इश्यूज और सम अदर इश्यूज, और आप भी ट्रैवल कर रहे हो कहीं से कहीं एंड आपको डेकअप होना है लेकिन एक्चुअल गोल्ड नहीं पहनना, यू कैन गो इन फॉर दीज, बट ऑलवेज बाई दीज फ्रॉम अ प्रॉपर ज्वेलरी शॉप. हमारे दिमाग में ना ऐसा प्री कंसीव नोशन होता है कि जो एक्चुअल ज्वेलरी स्टोर्स होंगे वहां पे हम लोग को डुप्लीकेट पीसेस नहीं मिल सकते, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. See, I can't vouch for every jewelry store in India, लेकिन I am sure most of the stores will have duplicate pieces like these. Like you will have one particular small section in the store which will be specifically selling only these kind of duplicate pieces, because a lot of people actually come for these pieces only. So इन pieces का ना एक अलग section है, एक अलग demand होता है. मुझे मेरे situation को वजह से लेना पड़ा because I had to travel. अगर मैं same city में एक घर से दूसरे घर जाती मैं पहन लेती गोल्ड, लेकिन आप समझ सकते हो इतने लंबे ट्रैवलिंग में, लंबा ट्रैवलिंग नहीं था, 1 घंटे का ही फ्लाइट था, बट टोटल आई थिंक इट वुड बी अ ट्रैवल ऑफ 4 आवर्स. सो 4 आवर्स भी ना आई डिडंट फील वेरी सेफ अबाउट द होल थिंग. सो जो भी हो, दिस इज वॉट बेसिकली द नेक पीस लुक्स लाइक, एंड ये मैंने विदाई के दिन पहना था. लाइक आई सेड, मैं उसका पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस विच इज एक्चुअली माई नाक का नथ. सो जो नाक का नथ है वो मैंने इंटेंशनली गोल्ड का नहीं पहनना चाहा था, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज समथिंग जो मैं फ्यूचर में शायद कभी भी नहीं पहनूंगी, मेरे किसी भी यूज का नहीं आएगा. आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन माई वेज. आई जस्ट डोंट want to splurge my own money or my husband's money or my parents' money just because चलो लोगों को दिखाना है. No, if I know I'm not going to wear the nut ever again in my life, why will I buy it? मैं उन पैसों से कुछ और खरीद लूंगी, किसी ट्रिप पे चली जाऊंगी, या I'll buy some other piece of jewelry like a bracelet or a mangalsutra or something which would make sense to me, right? So this is what the nut looks like basically. This is one of the most I think popular designs for Bengali brides, and ये मैंने ऐसे पहना हुआ था शादी के दिन. देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है. I'll attach pictures here. I feel so nostalgic, I feel so emotional right now because इस नथ में ना सिंदूर लगा हुआ है. I don't know if you can see. Probably you can see यहाँ पे red है, that is the सिंदूर. It is said that it's a good omen. अगर आपके हस्बैंड जब आपको सिंदूर पहनाता है आपके नोज पे वो गिरता है. मेरे नोज पे काफी सारा सिंदूर था शादी के दिन.
which really makes me very emotional, and it makes me really happy as well, because I really am very lucky when it comes to my husband. Like, I really have found the best. Next, moving on, I would like to show you the sari pin जो मैंने शादी के दिन कैरी किया था. So obviously you can just put any safety pin, but because it was my wedding, I thought कि थोड़ा कुछ अच्छा फैंसी डेकोरेटिव पहनते. तो ये मैंने एक कोलकाता के ही लोकल शॉप से, एक मार्केट है वहाँ के एक शॉप से मैंने लिया था, एंड ये मैंने यहाँ पे ऐसे पहना था. पिक्चर में आप देख सकते हो. सो ये मुझे लगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैंसी लगेगा. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैड एक्चुअली bought for my wedding day specifically, and मैंने wedding day पे यूज किया था. Alright guys, so next up मेरे पास ये वाला एक pearl and some sort of stone का एक ये नेक पीस है. ऑफ कोर्स ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ही है. तो ये ना एकदम चोकर स्टाइल में है. पहनोगे तो ये बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है इसको पहनने का. दिस पीस आई हैड जस्ट परचेज टू बी ऑन द सेफ साइड. मतलब मेहंदी वाले दिन या किसी और दिन अगर मुझे मन करता तो मैं ये पहन लेती, लेकिन मुझे ये पहनने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. बट दिस आई वॉज डेफिनेटली वेरी विलिंग टू वेयर बिफोर और आफ्टर माई वेडिंग, एंड उसीलिए मैंने एक्चुअली ये परचेज किया था, लेकिन आई कुडंट वेयर इट. इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स भी है. दिस, इफ आई एम नॉट wrong, is from Amazon, if I'm not wrong. Okay guys, another neck piece which I would definitely want to show you is this neck piece, which is very pretty. I don't remember ये कौन से ब्रांड से है, but ये भी ऑनलाइन है. ये भी एक्चुअली एक चोकर पीस है. Actually, I don't have a very long neck, I feel. So this actually is basically huge enough to occupy my full neck. So I feel a little conscious to wear it, but trust me, this will look really nice on occasions, on days when you don't want to wear gold or diamond. This will look really pretty. So you want such pieces in your trousseau, you want to buy such pieces फॉर योर वेडिंग. सो आप किसी भी ना ओकेजन में जहाँ पे आप सेफ नहीं फील कर रहे हो कुछ वैल्यूएबल पहनने का, ऐसे पीसेस डेफिनेटली स्पोर्ट कर सकते हो. आई जस्ट शो यू द लास्ट पीस फॉर टुडे. इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल एडी neck piece, American diamond neck piece, which is very gorgeous. And I remember one of my sister's closest friends had gifted this to me on my wedding day. I really like it. इसके साथ भी matching earrings है, and something like this is so easy, so contemporary to just pull off anywhere. You can actually wear it with anything, western, ethnic. किसी के साथ भी आप ये पहन सकते हो, which is why I absolutely love this piece. So guys, that was it. That was all for today's video. I really hope you enjoyed watching today's video. So I showed you a number of the costume jewelry जो मैंने आप लोगों को promise किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. By the way, मैं सबसे important चीज आप लोगों को बोलना भूल गई, and मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया, which is कि मैंने मेरे वेडिंग कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का ना एक पार्ट 1 भी शूट किया था, जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, नीचे भी लिंक कर दूंगी. आप डेफिनेटली उसको चेक करना. उसमें मैंने आप लोगों के साथ प्राइमरीली मेरे हल्दी एंड रिसेप्शन के फ्लोरल एंड कुंदन ज्वेलरी के बारे में डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, a few neck pieces, a few accessories here and there also were discussed in that video. You will find it pretty helpful in case you're planning your haldi and reception का costume jewelry. And yeah, I really hope कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा. काफी पीसेस मैंने आप लोगों को दिखाए. अगर मुझे इनका किसी का भी ऑनलाइन लिंक मिलता है, मैं डेफिनेटली नीचे मेंशन कर दूंगी. चेक कर लेना प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Rukma's Life. I will see you in my next video, which is going to be really soon. Till then, take care. Loads and loads of love, you guys. Bye bye.